तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में जो कि आपके M3 R5 यानी पाइथन से लिए गए हैं और इनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन PR3 के अंतर्गत, क्योंकि आज ये वीडियो आपके सामने आ रही है, अभी PR2 चल रहा है और मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए टॉपिक अगर आपका पाइथन का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है तो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करा रहा हूं, आपके आईटी के प्रोवाइड करा चुका हूं, वेब के प्रोवाइड करा चुका हूं और आज मैं बात कर रहा हूं आपके पाइथन टॉपिक के बारे में। तो चलिए चलते हैं, बिना वक्त गवाए आपके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला मैंने प्रोग्राम इंक्लूड किया है वो है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स रिपीटेड एडिशन 6 into 5, यानी 6 into 5 को अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरीके के प्रोग्राम के थ्रू दिखाएं, उसका जो आंसर है वो एडिशन करके वहां पर आए, तो इस तरीके को आप कैसे दिखाएंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी होगी आपको। और आप यहाँ पर लूप भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप वाइल लगाइए या फिर फॉर लगाइए। सेकेंड जो प्रोग्राम हम इंक्लूड कर रहे हैं वो है राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टेक्स ए स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न ए स्ट्रिंग विद एवरी सक्सेसिव रिपीटर करेक्टेड बाय क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है स्कूल में बिकम्स स्कूल। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा वर्क किया तो मैंने इस चीज़ को देखा कि आपके सक्सेसिव रिपीटर का करेक्टर का मतलब जो है वो हर जगह पर अलग होता है, क्योंकि इस तरीके के 2 प्रोग्राम अभी तक आ चुके हैं आपके पाइथन के पेपर में। सो दैट्स वाई इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में मैं क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे पास आया है तो इसकी वीडियो मैं एग्जाम से पहले ज़रूर दूंगा कि किस तरीके से आप प्रोग्राम को बनाएंगे और उसको कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर है, उस चीज़ को भी मैं दूर करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंट को और ये आपका कर्तव्य बनता है ऐसी वीडियो को तुरंत शेयर कर देना। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम यहाँ पर, जो कि अगला प्रोग्राम आया है राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टेक्स 2 लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू इफ दे हैव एटलीस्ट 1 कॉमन आइटम। यानी आपको 2 लिस्ट लेनी है और यहाँ पर यूजर से कमांड नहीं किया गया, तो आप लिस्ट पहले से बना सकते हैं, लिस्ट ए और बी, और दोनों के अंदर ये चेक करना है कि कोई कॉमन नंबर है या नहीं है, एटलीस्ट एक कॉमन आइटम है क्या नहीं है। अगर होता है तो यूजर को जो है आउटपुट के रूप में ट्रू आ जाए, और अगर नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करने की वो बात कर रहा है, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसकी रिटर्न वैल्यू ट्रू हो, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम मैंने यहां पे इन्वॉल्व किया है वो है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर इन द गिवन रेंज एंड इंटरवल, ठीक है। एक इंटरवल के लिए यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट आप देंगे, एक एंड पॉइंट आप देंगे, ये यूजर से डिमांडेड किया जाना है कि जिसमें एक यूजर डिफाइन करेगा कि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट और यहां एंड तक है और उसके बीच के सारे प्राइम नंबर आपके प्रिंट होने चाहिए। ए प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन 1, यानी जो अपने आप से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए ना कि जो अपने आप से डिवाइड हो सकता है और इसके अलावा 1 से जो डिवाइड हो सकता है वही प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद अगले प्रोग्राम में हमने इंक्लूड किया है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ए सम ऑफ सीरीज 13, 23, 33, 43 डॉट 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 n3 टिल n th आइटम, यानी n तक के आइटम को आपको इसको प्रिंट करना है और जो n है वो यूजर से डिमांड करना है, यानी कि n जो है वो एक इंटीजर के रूप में आप यूजर से डिमांड करेंगे इंट के रूप में, ठीक है। तो ये 5वां प्रोग्राम है आपका। इसके बाद अगर हम अगले प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सक्सेसिव एंड प्रोसीजर ऑफ द लार्जेस्ट कॉमन एलिमेंट इन एरे, यानी आपका सक्सेसिव और प्रोसीजर जो है ना लार्जेस्ट कॉमन एलिमेंट इन एरे में आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है। 6 के बाद जो 7 प्रोग्राम आता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग। राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स लिस्ट ऑफ नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोड्यूस ए कम्युनिटिव लिस्ट, ठीक है। आपके यूजर से लिस्ट लेनी है, लिस्ट के नंबर्स लेने हैं एज इनपुट और उसकी एक कम्युनिटी लिस्ट तैयार करनी है, वेयर ईच एलिमेंट इन द लिस्ट एंड एनी पोजिशन एन इज सम ऑफ द ऑल एलिमेंट एट पोजीशन अप टू n-1। तो यहाँ पर जो पोजीशन की बात वो कर रहा है, क्योंकि कम्युनिटिव लिस्ट का मतलब साफ होता है कि आपका जो पहली वैल्यू है जो आप एंटर करेगा, यूजर जो एंटर करेगा उसकी पहली वैल्यू
जो होगी वो अगली वैल्यू को ऐड ऑन करती हुई चलेगी। यानी अगर हम बात करते हैं कि अगर यूजर ने 1 2 3 दिया है, एक लिस्ट के अंदर 1 2 3 दिया है, तो सीधी बात है पहली वैल्यू जो आपकी लिस्ट जनरेट होकर आएगी वो पहली वैल्यू 1 रहेगी, दूसरी 3 हो जाएगी क्योंकि 1 में 2 जुड़ जाएगा और 3 हो जाएगी। उसके बाद अगली वैल्यू जो होगी वो उस 3 में 3 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगी। तो ये कम्युनिटी लिस्ट के रूप में वहां फॉर्म होना है, इसके लिए प्रोग्राम दिया गया है, तो उसको बनाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम आता है वो आता है राइट ए पाइथन फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 100 एंड 500। यानी आपको 100 और 500 के बीच के सारे नंबर को का टोटल करना है। ठीक है, जितने भी आपके नंबर्स हैं उनका टोटल करना है। इसके लिए आपको एक फंक्शन लिखना है, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करना है। और अगर आप चाहें तो ये 100 जो वैल्यू है वैसे यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, तो यूजर से मांगने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू हम पहले से ही किसी इंटीजर में डिफाइन कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, इसका एक पार्ट रह गया है विच आर डिविजिबल बाय 2। यानी सीधी बात है 100 और 500 के बीच में जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी इवन नंबर की वो बात कर रहा है, सारे इवन नंबर को टोटल करना है हमें। यहां पर थोड़ा सा पॉइंट नीचे आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि यहां पर दिया गया है राइट ए फंक्शन दैट टेक्स 2 फाइल नेम F1। यानी आपको 2 फाइल नेम मांगनी है यूजर से एंड F2, 2 फाइल नेम मांगनी है एज ए इनपुट में। एंड द फंक्शन शुड बी रीड द कंटेंट ऑफ F1। F1 के कंटेंट को रीड करे लाइन बाय लाइन एंड राइट देम ऑन टू F2। और F1 के जो कंटेंट को रीड करेगा वो F2 के ऊपर क्या कर दे, उस चीज को राइट कर दे। यानी F2 के अंदर वो कंटेंट पूरा आ जाना चाहिए। एक तरीके से कहा जाए तो F1 का पूरा कंटेंट F2 के अंदर पढ़ने के बाद उसको राइट कर दे। तो ये प्रोग्राम यहां पर डिमांड किया गया है, जो कि फाइल नेम यूजर, दोनों फाइलों का नाम यूजर से डिमांड करेगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, तो इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स, पैलिंड्रोम नंबर एंड फिबो सीरीज जो आपकी आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने इसके नाम ना सुने हो। अगर नहीं सुने हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इनके बारे में। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जिनका क्यूब वही नंबर जोड़कर बना देता है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं 153 की, तो अगर 1 का क्यूब हम लेते हैं तो आपका 1 आता है, 5 का क्यूब लेते हैं 125 आता है, और 3 का क्यूब लेते हैं तो 27 आता है। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं आपस में तो 153 ही बनता है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 का क्यूब, 7 का क्यूब और 0 का क्यूब मिलकर भी आपका 370 बनेगा, और 371 का भी, इन तीनों का भी क्यूब अलग अलग हम जोड़ते हैं आपस में तो 371 बनेगा, और 4 का क्यूब एंड 7 का क्यूब अगर हम जोड़ते हैं तो वहां पर भी जाकर आपस में वो 407 का ही अमाउंट प्रोवाइड कराएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद अगला जो आता है वो आता है फिबो सीरीज, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वो हमेशा अपने पीछे वाली वैल्यू को ऐड ऑन करती है। यानी पहली वैल्यू अगर उसकी बनती है तो 1 आती है, 1 के बाद अगर हम इसके पीछे मानते हैं तो उसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं, तो 0 + 1 आपका फिर 1 हो जाता है। इसके बाद अब ये दोनों वैल्यूज आपस में जुड़ती हैं तो 2 हो जाता है। फिर ये दोनों वैल्यू यानी उसके पीछे वाली वैल्यू जो आपका आंसर आता है उसके पीछे वाली वैल्यू को ऐड ऑन करता चलता है। तो यहाँ पर 2 है, उसके पीछे वाली वैल्यू 1 है, 3 हो जाएगा। 3 के पीछे वाली वैल्यू 2 है तो ये 5 हो जाएगा। 5 के पीछे वाली वैल्यू 3 है तो ये 8 हो जाएगा। 8 के पीछे वाली वैल्यू 5 है तो 13 हो जाएगा। 13 के बाद 8 है तो सीधी बात 21 हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, जो कि यूजर के द्वारा इनपुट कराई गई वैल्यू के आधार पर बनती है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है वहां पर। ठीक है, और इस तरीके का भी क्वेश्चन वहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि मुझे लगता है आपके पाइथन के पेपर में आ सकते हैं। तो इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक्स की बात करें अगर हम, तो टॉपिक्स इतने सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं नहीं आपके प्रोग्राम्स में कि उनको काउंट करना 10 के अंदर बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने पहले उसके ऊपर ही वीडियो बनाने की कोशिश की, बट वहां पर ये टॉपिक इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। 10 से ज्यादा टॉपिक्स जा रहे थे। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना कैंडिडेट्स को प्रोग्राम ही प्रोवाइड करा दें जिनका वो बेनिफिट उठा पाए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को, वीडियोस को वॉच तो करते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, उसके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। सो दैट्स वाई ये अगर आपके लिए फ्री है तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।